अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आप लोग के लिए जी चिली गार्लिक सॉस की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ। इसका टेस्ट अगर आपके घर में चिली गार्लिक सॉस है और आप साथ इसको बनाएं तो आपको बिल्कुल टेस्ट में कोई डिफरेंट नज़र ही नहीं आएगा। इसका थिकनेस में आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल बाजार की तरह की बनी है। और इसको आज हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि टमाटरों का सीज़न और रमज़ान भी आ रहा है, तो हम इसको आप रमज़ान के लिए बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। तो टमाटर ये जनाब मैंने ले लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 1 kg से थोड़े से ज़्यादा टमाटर हैं ये। और ये मेरे पास एक लहसुन की पूरी वो है, पूरा जो एक वो हिस्सा होता है, यानी कि तकरीबन 14 से 15 जो है ना क्लोव्स वो हैं इसमें, उसके लहसुन के जवे जो होते हैं। अब हमने टमाटर को लेकर ना इसको मैंने ऐसे काट लिया है जैसे मैंने टमाटो केचप बनाई थी। अगर आपको याद हो, आप मेरी दोबारा जाके रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो जो टमाटो केचप बनाई थी ना, जैसा हमने उसमें इसको कट किया था, इसी तरह से हम इसको कट करेंगे। सिर्फ टमाटो केचप जो थोड़ी सी मीठी होती है, और जो चिली गार्लिक सॉस होती है इसमें गार्लिक भी ज़्यादा होता है और चिलीज़ भी होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह मैंने तमाम टमाटर जो है ना वो इस तरह मैंने छोटे छोटे से काट लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से काट कर हम जो है ना इसको, आप छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप इसको हाफ़ हाफ़ भी कट कर लेंगे तो भी आपका जो अच्छा सा, लेकिन फिर आपको इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा पकाने के लिए, इसलिए मैंने सिंपली इसको छोटा छोटा सा काट लिया है। और अब मैं जो है ना कुछ चीज़ें इसके अंदर और ऐड करूँगी। यहाँ टमाटरों के अंदर ये जो हमारे पास लहसन मैंने आपको बताया था वो मैंने सारा इसके अंदर डाली, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस है तो गार्लिक डेफिनेटली इसमें ज़्यादा जाना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया गार्लिक। और जो है यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है मेरे पास तेज़पात, ये मैंने एक पत्ता यूज़ किया है यहाँ पर। इसके अलावा जनाब यहाँ पर है दालचीनी, ये भी मैंने तकरीबन एक छोटी सी स्टिक, तकरीबन 1.5 इंच की स्टिक जो है वो यूज़ किया है, वो डाल दिया इसके अंदर। और इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी 4-5 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंग है, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। इतनी केचप के अंदर इसकी इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। यानी कि हमने जब केचप बनाई थी ना तो उसमें हमने चीज़ें नहीं डाली थी, गरम मसाला ऐड नहीं किया था, लेकिन चिली गार्लिक सॉस में ये सब जाता है। अब इसको पकते हुए यहाँ तकरीबन हाफ़ एन आवर हो गया है। मैंने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था और ये लहसन भी हमारा गल चुका है। तो मैं इसको ऐसे दबा के चेक कर रही हूँ, तो सारा जो है वो हमारे जो टमाटोज़ है ना वो आराम से जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर जो है, अगर आपको वैसे तो हमने इसको ग्राइंड करना है, लेकिन हम इसके ना जो इसके ऊपर आपको छिलके नज़र आ रहे होंगे ना छोटे छोटे से, वो आप छिलके सब इसके ऊपर से उठा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको पता है कि टमाटो को छिलके जो है वो गलते नहीं है। तो इस तरह से मैं तमाम छिलके जो है ना इसके उठा रही हूँ ऊपर से थोड़े थोड़े से। और उसको जो है ये देखिए, ये तमाम मैंने इसके ऊपर से थोड़े थोड़े से उठा लिए हैं। और अब मैं जो सारे जो छिलके हैं इसके यहाँ से, और ये जो हमने इसके अंदर डाला था ना तेज़पात, ये भी हम निकाल लेंगे। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना अंदर, तो ये भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। और जितने भी ये जो है टमाटरों के जो छिलके हैं ये मैं इसके अंदर से सारे रिमूव कर रही हूँ। अगर आपको ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप जब टमाटर हाफ़ हाफ़ करेंगी तभी निकाल लीजिएगा। वैसे इसका पेस्ट बन जाएगा, कोई इसका नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि टमाटर के छिलके गलते नहीं है तो ये थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, अल्टा पलटा लीजिए। तो और ये जनाब मैंने सारे जो है टमाटरों के छिलके जो है वो निकाल लिए हैं। अभी भी इस दौरान अगर आपको कोई नज़र आता है तो आप इसके अंदर से उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये, अब इसको ना, अब हमने इसको क्या करना है, मैंने इसके अंदर जो इसको ठंडा कर लिया है, ठंडा करके हमने इसको ना ग्राइंड करना है। आप मैं इसको जो है वो आपने ग्राइंडर में डाल कर ना इसको आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, लेकिन ठंडा करके यूज़ कीजिए। मैंने बिल्कुल ठंडा यहाँ पर किया और फिर जो है ना मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और अब जो है हम इसका एक बहुत प्यारा सा इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसको जितना अच्छा स्मूथ आप ग्राइंड करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो है ना केचप की शेप शक्ल आएगी। तो इसको यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको, ये देखिए ये इसका पेस्ट बन के मेरे पास आ गया है। और लहसुन भी तमाम इसमें ग्राइंड हो चुके क्योंकि वो पका हुआ था। ये देखिए, ये इसका पेस्ट थिकनेस इसकी मेरे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि वही पैन जिसमें मैंने इसको पहले बॉईल किया था, वही पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और अब मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टेन किए बगैर भी डाल सकते हैं, क्योंकि केचप को स्टेन करना ज़रूरी होता है। उसके अंदर लम्स, उसके अंदर हम लोग बिल्कुल वो स्मूथ पेस्ट टाइप होती है। और इसके अंदर क्योंकि हमने अभी चिली वगैरह ऐड करनी है, रेड चिली जो है, तो इसके अंदर वैसे ही थोड़े से वो लम्स, मतलब चिली के जैसे वो दाने दाने से आ जाएंगे। तो इसको बहुत स्मूथ हमें ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बेशक स्टेन नहीं करें। मैंने वैसे स्टेन किया है, क्योंकि इसको अगर आप बाज़ार वाली लुक देना चाहते हैं ना तो फिर आप इसको स्टेन कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भी मेहनत वाला काम है, लेकिन ज़ाहिर है मज़े का काम है। रमज़ान के लिए अभी से बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। ये 1 मंथ तक फ्रिज में कहीं नहीं जाएगी और ये आराम से जो आपकी अफ्तारी में और डिफरेंट स्नैक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जी मैंने इसकी तमाम जो है वो छान ली है इसको, और ये मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट आ गया है। अब ये देखिए थिक है यहाँ पर,
पतली नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हमने इसको भी पकाना है, तो जो ग्राइंडर में जो मेरा बाकी जो वो बचा था ना मिक्सचर जो चिपक गया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको इसके अंदर डाल दिया। एक तो वो हमारा जो वेस्ट नहीं होगा, कुछ भी जो टमाटर वगैरह वेस्ट नहीं होंगे, और दूसरा ये होगा कि हमें जो है ना वो थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ज़ाहिर है रिक्वायर्ड था, क्योंकि इसने अभी पकना है, तो पकने में इसका जो है इसने और ज़्यादा थिक हो जाना है, ठीक है ना। तो अब मैंने जनाब इसके अंदर पानी डालकर इसको पकने के लिए, अब मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम, तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। यानी कि अच्छी तेज़, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं, लेकिन नॉर्मल आंच पे हम इसको बनाएंगे। और ये मैंने पानी अपने मेजरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर उस हिसाब से तकरीबन हाफ़ कप जो है पानी ऐड किया। ये है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च जो हमें आमतौर पर मिलती है, ये डाल लीजिए। अक्सर लोग जो है ना वो ये क्या करते हैं, अगर उनके पास ये नहीं होता, तो वो जो लाल मिर्चें साबुत मिलती हैं ना, उसको शुरू में इसके साथ उबाल लेते हैं। तो उससे ये होता है कि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं ना, तो फिर वो सारा वेस्ट हो जाता है, हमें इसमें दाने नहीं नज़र आते। तो इस तरह से ये डालने का इसका ये फ़ायदा होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है। और जब आप ये कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे ना, तो फिर इसका बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत शेप, हमें शक्ल इसको मिलेगी, ठीक है। अब मैंने इसमें नमक भी डाल लिया है, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी जो है वो हमारे इसको बैलेंस करेगी बैटर को। और ये मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है ना, मैंने इसमें चीनी डाली है। यानी कि मैंने सूप वाला स्पून यहाँ पर यूज़ किया, तो वो 2 डाले हैं, वैसे ये मेजरमेंट के हिसाब से 4 खाने के चम्मच बनेगी। और फिर हम इसको आगे जाके टेस्ट कर लेंगे, अगर कमी ज़्यादा हुई तो हम इसमें थोड़ी सी और डाल देंगे। ये मेरे पास है चाट मसाला में आपको पता है सारे स्पाइसेस होते हैं, ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। एक नया सा अच्छा सा बाज़ार वाला आपको टेस्ट इसके अंदर मिल जाएगा। तो जो चाट मसाला है ना, वो आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब चाट मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और उसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। 1-2 स्पाइसेस इसके अंदर और जाएंगे, क्योंकि ये चिली वाली हमारी बन रही है सॉस, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मसाले तो फिर बनते हैं ना। और अगर आपको स्पाइसेस ज़रा कम पसंद है, वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनी है, मतलब मेरे बच्चों के लिए ज़ाहिर है मैंने बनाई है, तो बहुत ज़्यादा वो मिर्चों वाली बनाई। अगर आप थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसमें 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, तो मिर्चों के, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इन मसालों के साथ। यहाँ मैंने इसके अंदर चीनी चेक कर लिया, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास अदरक का पाउडर, ये ना मैंने 1/4 टीस्पून यूज़ किया है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है, तो आप अदरक को इसके साथ, पहले जब हमने टमाटर रखे थे, तो आप उसमें अदरक डाल लीजिएगा, और फिर बाद में इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, उसका भी टेस्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अदरक पाउडर का टेस्ट और ज़रा थोड़ा सा होता है, तो ये बिल्कुल आपको बाज़ारी टच देगा। अगर है तो आप ज़रूर अदरक का पाउडर ही यूज़ कीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको जो यहाँ फिर पका रही हूँ, और पकाने के बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है एंड पे। ये काली मिर्च भी इसके अंदर, यानी कि तमाम स्पाइसेस के ज़ाहिर है अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो आपने ना इसमें काली मिर्च भी डाल देनी है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं इसको पका रही हूँ, देखिए ये जो है ना वो थिक भी होती जा रही है, और थोड़ी सी ये क्वांटिटी में कम भी होती जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, थिक होगी तो कम भी होगी। यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 20 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया है। आपने भी इसको तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट आप इसको ज़रूर पकाइएगा, जहाँ तक आपको इसकी थिकनेस समझ आ जाएगी कि अब हमारी केचप जो है वो रेडी है। यहाँ पर इसको डाल के, अच्छा, अब इसको डाल के ना आपने चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हम इसको स्लो फ्लेम पे नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल फ्लेम पे बना रहे हैं, तो ये नीचे लगने का डर होता है ना। तो अब मैं इसको जनाब इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, और पकाते हुए ये देखिए इसकी छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है थोड़ा सा हाथ को बचा के अपने आप को, ताकि आप लोग जले नहीं, और इसकी छींटे हैं ना उससे ज़रा बच के आप रहें। तो यहाँ पर अब जनाब हमारी जो केचप है ये तकरीबन तैयार हो गई है। यहाँ अब इसको क्योंकि हमने इसको सेव करना है, तो इसके अंदर हमें ना डालना है। अच्छा, पहले तो आप इसमें अगर डालना चाहें तो आप इसमें डालिएगा रेड फूड कलर, मैंने ऑप्शनल डाला है, आप डाल लीजिए। अगर नहीं डालना चाहते तो आप उसको स्किप कीजिए। और इसको अगर आपने सेव करना है, तो फिर इसमें आपने तकरीबन 4 चम्मच जो है वो सिरका डालना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी है। और अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।